एक शांत सा गांव था, जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ। वहीं रहते थे दो पक्के दोस्त, आरव एक निडर और जिज्ञासु लड़का और मीरा एक समझदार और साहसी लड़की जिसे रहस्यों से बेहद लगाव था। एक दिन गर्मी की छुट्टियों में जब वो मीरा के दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में खेल रहे थे, तभी एक मोटी सी किताब से उन्हें कुछ चौंकाने वाला मिला। एक पुराना खजाने का नक्शा। नक्शे में रास्ता दिखाया गया था, घने जंगलों से होता हुआ सीधा एमरल्ड पीक की चोटी तक, जहां एक राजा का गुप्त खजाना छिपा था। उनकी आंखों में चमक आ गई। अगले ही दिन सूरज उगने से पहले वो अपने बैग में खाना, पानी, कंपास, रस्सी और वही नक्शा लेकर निकल पड़े अपने अब तक के सबसे बड़े सफर पर। जंगल में कदम रखते ही उनकी परख शुरू हो गई। ऊंचे पेड़, घनी बेलें और अनजाने जानवरों की आवाजें, लेकिन आरव और मीरा डरते नहीं थे। उनका इरादा पक्का था। पहली चुनौती एक तेज बहती नदी थी। कोई पुल नहीं था। आरव ने लकड़ियों से बेड़ा बनाया और मीरा ने अपनी स्कार्फ से पाल तैयार की। वो पानी की तेज धाराओं को पार करते हुए आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद जब वो आराम कर रहे थे, बंदरों का एक झुंड उनके खाने का थैला उठाकर भाग गया। मीरा ने झटपट कुछ सिक्के फेंके। चमकदार चीजों से बंदर ध्यान भटका और आरव ने खाना वापस ले लिया। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। अचानक आसमान में बादल छा गए और बारिश शुरू हो गई। वो एक बड़े पेड़ के नीचे छिप गए, भीगते हुए, हंसते हंसते। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ा, रास्ता और मुश्किल होता गया। एक जगह वो बेलों और पत्थरों की भूल भुलैया में फंस गए, लेकिन मीरा की तेज नजर ने देखा, बेलें तीर के आकार में बनी थीं, जैसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। वो इशारा समझ गई और वो रास्ता उन्हें आगे ले गया। उस रात उन्होंने तारों के नीचे छोटा सा कैंप फायर जलाया। खाते खाते उन्होंने सपने देखे, खजाना कैसा होगा, सिर्फ सोना या कुछ और भी। आखिरकार उन्होंने देखा, सामने था वो पहाड़, एमरल्ड पीक, ऊंचा, रहस्यमय और बादलों से घिरा हुआ। वे चढ़ाई पर निकल पड़े, चट्टानों पर चढ़ते, एक दूसरे की मदद करते हुए। आखिर में जब वो चोटी पर पहुंचे, वहां था एक पत्थर का दरवाजा जिसमें 4 जानवरों की आकृतियां बनी थीं, बाघ, चील। मीरा ने नक्शे को ध्यान से देखा और आरव ने चिन्हों को एक एक कर सही क्रम में दबाया। क्लिक! दरवाजा धीरे धीरे खुला और अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर आने लगी। उन्होंने जो देखा, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। वहां था एक भव्य खजाना, सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुराने राजसी सामानों से भरा हुआ कमरा। लेकिन असली खजाना क्या था? वो रास्ता, वो अनुभव और उनकी दोस्ती। खुश और थके हुए उन्होंने थोड़ा खजाना अपने बैग में भरा और गांव की ओर लौट चले। जब वो गांव पहुंचे, हर कोई उनका स्वागत कर रहा था। आरव और मीरा ने सारा खजाना अपने लिए नहीं रखा। उन्होंने उससे एक स्कूल, एक अस्पताल और गांव के लिए नई चीजें बनवाईं। कुछ हिस्सा उन्होंने रखा अगले सफर के लिए। और एक शाम वहीं पेड़ के नीचे बैठकर, जहां से सब शुरू हुआ था, वो फिर एक नया नक्शा खोलकर देख रहे थे। क्योंकि असली खजाना सिर्फ सोना नहीं होता, असली खजाना होता है साहस, दोस्ती और वो सफर जो हमें बेहतर बना दे।